मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्पणायते यद्विद्याधर्पणायते। हम्म। थोड़ा टाइम में चेंज है। 7:45 से 8:30 की क्लास कर दी अब, क्योंकि तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने का प्रोग्राम कर लिया मैंने अपना। 3 साढ़े 3 बजे तक उठ के समाई करने का प्रोग्राम है, तो जल्दी सोना है तो जल्दी क्लास करनी पड़ेगी। तो सही इसलिए थोड़ा टाइम जल्दी कर लिया है। तो आप सब लोग 7:45 बजे आ जाओ और 8:30 तक आपको फ्री कर देंगे। ठीक है है। ना। आज अपन लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अहिंसा अणुव्रत की बात। लिख के भेजा भी था आप लोग। क्या थोड़ी सी चर्चा अब अहिंसा अणुव्रत के ऊपर करेंगे। कुछ पॉइंट बोलेंगे अब हम यहाँ से। तो आपको नोट बनाने हैं उसके। तो आपको नोट बना करके जितना जीवन में आप पालन कर पाए उतना यथासंभव पालन करना है। कोई कंपलसरी नहीं है कि जबरदस्ती किसी के ऊपर ला देना है। लेकिन समझ करके पालन करना है कि वास्तव में हित के लिए है कि अहित के लिए है। बराबर है ना। हमारे भगवान ने 2 प्रकार के व्रत बताया है। अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा महाव्रत मुनिराजों के लिए है जो पूर्ण हिंसा के त्यागी होते हैं, जो बिल्कुल हिंसा नहीं करते, आरंभ परिग्रह विरोधी समस्त प्रकार की हिंसा से में रहित हैं। उनके जीवन में कोई तिल तुच्छ मात्र परिग्रह नहीं होता और रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। नहीं हो। षटकाय जीवना हनन्ते। अच्छे है ना, षटकाय जीवना हनन्ते। हिंसा टरी है ना। उसमें 6 डाल की 6 डाल की पहले है ना। 18 में, हाँ। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करते, रक्षा करते हैं, मारते नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कहा उसके। बहुविधि द्रव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। ऐसे उन्होंने बताया कि भैया जो मुनिराज होते हैं वे अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये श्रावक जो गृहस्थ है ये समस्त प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता। सारी हिंसा जो जैसे मुनिराज रहते हैं ऐसे नहीं रह सकता। तो घर के अंदर व्यापार भी करता है, घर के काम भी करता है, गृहस्थी के काम भी करता है। तो इसको हिंसा कार्य में होना संभव है, हो सकती है इसको हिंसा। लेकिन उसको उस हिंसा का दोष नहीं लगता कब, जब वो हिंसा प्रमाद पूर्वक ना हो और उस हिंसा का प्रायश्चित हो। 2 बातें कही आपसे। नंबर 1, वो हिंसा प्रमाद पूर्वक ना हो, छूट दे दिया मतलब हिंसा करने की। विरोधी हिंसा हो सकती है, संकल्प हिंसा और आरंभ हिंसा हो सकती है, औद्योगिक हिंसा हो सकती है। तो कोई भी हिंसा कर लो अपन लोग, ऐसा नहीं है। तो चमड़े का व्यापार करने वाला ये कहेगा औद्योगिक हिंसा है। किसी को भी शत्रु को गोली मार के ये कहेगा कि विरोधी हिंसा है। तो घर गृहस्थी में आलूवादी करके खाएगा कि आरंभी हिंसा है। ऐसा नहीं है। जैन न्याय के अनुसार, जैसा जैन न्याय में वर्णन किया गया है, जैन न्याय में जैसा वर्णन किया गया, उसके अनुसार पालन करते हुए हिंसा हो सकती है, हिंसा नहीं हो सकती ऐसा नहीं। लेकिन हिंसा करता नहीं। हिंसा करने में और हिंसा होने में फर्क है। एक हिंसा ऐसी कि प्रमाद पूर्वक हिंसा कर लेता है, या प्रमाद है तो। जो प्रमाद पूर्वक हिंसा करता है वो अभी इस परिभाषा से बाहर है। जो अणुव्रत अहिंसा अणुव्रत कहा है उसको त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग कहा गया है। क्या कहा गया है। संकल्प त्रस हिंसा का जीवों त्याग। की त्रस संकल्प जीवों हिंसा का की त्याग। संकल्पी हिंसा का त्याग कहा गया है। त्रस जीव किसे कहते हैं। 2 से लेकर 4 इंद्रिय के जीवन। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कहा 5 जाता है। इंद्रिय को। बराबर है ना। कि कीड़े मकोड़े इल्ली जितने भी हैं, ये जो आँख से दिखाई देते हैं, चलते फिरते हैं, रेंगते हैं, उड़ते हैं, ये जितने भी आँख से दिखाई देने वाले जीव हैं, ये जिनके अंदर मांसल जीव है, जिनको प्राणी बोलते हैं, इनको प्राणी संज्ञा है। तो इन जीवों की हिंसा नहीं करता। और वो भी कैसी, जानबूझकर, संकल्प करके। संकल्प करके मतलब चींटी को मसल देगा जानबूझ करके, चूहे को पकड़ लेगा और उसको मार देगा चूहे को पकड़ करके, चिड़िया को पकड़ के मार देगा। तो ऐसे काम वो बिल्कुल नहीं करता। ऐसा काम तो अपन लोग भी नहीं करते। समस्त अपन जैन नहीं। लोग हैं, किसी को मार थोड़ा सकते हैं अपन लोग।
किसी कीड़े को मकोड़े को कोई कहे तो मार थोड़ा सकते हैं अपन लोग। गोपाल दास जी बरिया जी इतने बड़े थे, मैं उनको उनको उन्होंने गुरु की उपाधि दी, गुरु की उपाधि मिली, भाई साहब बता रहे थे, गुरु की उपाधि मिली, गुरु गुरु गोपाल दास बरैया। तो एक बार क्या हुआ, जैनी के ऊपर मुकदमा चला हत्या का। तो जैनी को दोषी करार दे दिया उस केस के अंदर, अंग्रेजों की अदालत के अंदर। अंग्रेजों की अदालत थी उस समय। तो गोपाल दास जी बरैया ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उनकी सुनवाई हुई। तो वे बोले गोपाल दास जी बरैया कि इस जिसे आप हत्या में दोषी जैनी को कह रहे हो, उसके घर का सबसे छोटे से छोटा बच्चा बुलाओ, जो बहुत छोटा हो, जिसे समझ हो थोड़ी सी। उसको बुलाया गया, बच्चे को। इससे कहो एक चीटी मार दे। इस बच्चे से कहो, इस बड़े से नहीं, इस छोटे बच्चे से कहो चीटी मार दे। तो बच्चे से कहा चीटी मार दे, बच्चा दूर हट गया डर के मारे। नहीं, हम नहीं मार सकते भैया, हम जैनी हैं, हमारे अंदर घुट्टी के संस्कार हैं, हम हिंसा नहीं कर सकते, किसी जीव को अपन मार नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि जब घर के छोटे से छोटा बच्चा चींटी नहीं मार सकता, तो इतना बड़ा आदमी हत्या कैसे कर सकता है? ये कैसे हत्या कर दी इसने? बरी हो गया था वो जैन। उन्हें गुरु की उपाधि मिली। और वे उनको रेड कारपेट पे वेलकम होता था उनका, अंग्रेज की सरकार के अंदर, गोपाल दास भैया जी का। जिनके हम सिद्धांत परिषद का पढ़ रहे हैं, उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए अपन जैन लोग तो हिंसा करते नहीं है, उसके बाद भी कुछ अपनी हिंसा प्रमाद आदि के द्वारा होती है, जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और ये काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से थोड़ी जीवन में प्रवेश हम लोगों के भी आ गई है, जिसके अंदर बहुत खाने में, पीने में, रहने में बहुत तरह की हिंसा का प्रवेश हो गया है, जाने अनजाने में अपन लोग उसमें हिंसा हो जाती है उसके अंदर। तो अपन लोग उस हिंसा से बचें। क्यों? हिंसा होगी तो दोष तो लगेगा, पाप तो लगेगा, और उस पाप का भुगतान भी करना तो पड़ेगा। ये बात तो बराबर है। तो अपन लोग जितना, ये तो हिंसा ना करें, संकल्पी हिंसा का तो नियम लें कि मैं त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करता हूं। किसी भी त्रस्त जीव को संकल्प करके नहीं मारूंगा। इसके अंदर पंचेंद्रिय जीव भी है, और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने दुश्मन, अपने पार्टनर जो भी हों, वे भी हैं इसके अंदर। कर सकते हैं अपन लोग ऐसा, अपने पार्टनर से लड़ाई हो रही हो और पैसा हमारा मार ले, हम उसको गोली मार दें? ऐसा कर सकते हैं अपन लोग? हैं? अपने घर में इतनी लड़ाई चलती है, सब चलती है, भाइयों में चल जाती है, स्त्री में चल जाती है। तो ऐसा हो सकता है दूसरे की हत्या कर दे? हमारे यहाँ तो हुए थे कई केस। आज- लेकिन आज भैया इसका नहीं हो रहा है। तो भैया तो वे जैन नहीं है, जैन कहलाने लायक नहीं नहीं, है। अभी रिसेंटली इंदौर में हुआ है ये केस। दो फ्रेंड लोग साथ में कटे ना, तो उसको मार दिया, बाहर चाकू वो मारा। हमने बहुत सुने हैं, खतौली में केस बहुत सुने हैं हमने, जला के मार देते हैं। और जैनियों में घटनाएं सुनी है अपने, कि वो आई घर में और जैन उसे ही है जला के दोनों। मार दिया, मैंने सुनी है। लेकिन वो जैन ही नहीं है वास्तव में, तो हृदय में करुणा नहीं है, जिसके हृदय में दया करुणा नहीं है वो जैनी कहाँ है बात का? तो जैन ही नहीं है। तो हमारे भगवान ने बताया अहिंसा अणुव्रत अहिंसा महाव्रत। तो अहिंसा अणुव्रत के धारी अपन लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई अतिचार अगर लगता हो, कोई दोष उसमें रहता हो, तो उसका हमें त्याग करना चाहिए। और जितना जो पूर्णतः त्याग हो सके उसका पूर्ण त्याग करना चाहिए। जो नहीं त्याग हो सकता उसका त्याग करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो बिल्कुल भी त्याग ना हो पा रहा उसका अभ्यास करना चाहिए। तीन चीजें हैं, एक यम, एक नियम, एक अभ्यास। क्या क्या चीजें बताई? यम, यम, नियम, नियम, अभ्यास। अभ्यास। यम मने पूरे जीवन के लिए त्याग कर देना। जीवन के अभी लिए। आप पूरे जीवन के लिए त्याग नहीं कर पाते, नियम लेना, छोटे छोटे, एक दिन के, दो दिन के, एक महीने के, छोटे छोटे नियम लेकर प्रयास करना, उसको तोड़ने का प्रयास करना, उस धारा को, जो धारा चल रही है पाप की किसी भी कार्य की। और अभ्यास माने, अभी हम ना नियम ले पा रहे ना नियम ले पा रहे, लेकिन हम अभ्यास कर रहे हैं उसको ये छोड़ने का। वो अभ्यास भी एक कार्यकारी चीज है। अभ्यास नियम के लिए है और नियम यम के लिए है। यम समझ के में लिए। आया? बराबर है ना? ऐसा नहीं, वो अभ्यास हो सकता है जीवन भर चलता रहे, और आप ये नियम या यम ना लेना पाओ, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी कार्य के अंदर, कि हम अभ्यास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन भैया नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन अभ्यास हमारा है। तो अभ्यास के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि हम जो गलत कार्य है उसको हे जाने, उसको ज्ञान में रखें कि यह कार्य जीवन में गलत चल रहा है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। समझा? वो जब आप कार्य होगा जब भी गलत नहीं, ये गलत है भैया। बहुत चीजें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति शराब पीता हो तो समझा दो भैया शराब नहीं पीनी चाहिए, इसमें हिंसा होती है, नहीं छोड़ पा रहा, तो अभ्यास में लग गया वो, तो इसका नाम है अभ्यास। बराबर है? तो हमने बता दिया अहिंसा अणुव्रत महाव्रत, यम और नियम। अब इसके अंदर थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ 15-16 चीजें हैं, जिनके अंदर अपन लोग देखेंगे कि हिंसा हमारी कहाँ कहाँ होती है,
और हम उसको आराम से बचा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग से कुछ प्रयास करना पड़ेगा उस चीज के लिए। थोड़ा सा अभ्यास करके हम उस हिंसा को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, और उससे जीवों की हिंसा रुकती है। गाथा है एक, अष्टपाउड में आज गाथा पढ़ रहा था, जिसके बाद इतना विचार मेरे को आया सारा सारा। गाथा पढ़ देता हूँ आपको। यदि भव भ्रमण से ऊब कर तू चाहता कल्याण है, तो मन वचन अर काय से सब प्राणियों को अभय दे। यदि तू भव भ्रमण से ऊब गया है वास्तव में, और तू अपना कल्याण वास्तव में चाहता है, तो मन वचन काया से सब प्राणी को निर्भय कर दे अपनी तरफ से, कि मेरे से जगत का कोई प्राणी मत डरो, मैं किसी की हिंसा नहीं करता। अभयदान दे। अभयदान, अभयदान माने हम जैनी तो एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं करते। एक इंद्रिय पानी का जीव भी हो तो उसकी भी रक्षा करके पानी में निकाल देते हैं उसको। कितना करुणाशील हमारे भगवान का वाणी है, और कितना हम ग्रहण करने वाले जीव हैं, उनको वाणी को ग्रहण करने वाले हैं। जैनियों की महिमा वास्तव में अपरंपार है भैया। ये इस दुनिया के अंदर जैनी जैसा जीव मिल नहीं सकता। जैसे जैनी के अंदर दया करना है, ऐसी दया करुणा किसी के अंदर मिल नहीं सकती। वास्तव जीवों के प्रति दया है जैनी। तो पढ़ते हैं अपन लोग, थोड़ी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको हैं। नंबर एक है, सावधानी से नीचे देखकर चलेंगे। चलेंगे कोई बात नहीं, घूमेंगे, वॉक करेंगे, जाएंगे आएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? सावधानी से। सावधानी से नीचे देखकर। नीचे देखकर क्यों? नीचे देखकर क्यों? क्योंकि जिससे कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो हम उसको बचा सकें, इसलिए। घास आदि पर नहीं चलेंगे, घास को बचा कर चलेंगे। कोई बहुत भारी प्रयास नहीं है इसके अंदर, कोई बहुत भारी हम्म। काम भी नहीं है। जब भी चलेंगे नीचे देख कर चलेंगे बस। क्या समझ में आया? हाँ। हाँ, बस जब भी चलेंगे नीचे देख कर चलेंगे, ऊपर नहीं उठा के देखेंगे। और देखने के लिए है भी क्या ऊपर? दुनिया के अंदर ईंट पत्थर तो हैं। स्त्री पुरुष हैं, ईंट पत्थर हैं, जानवर घोड़े हैं, क्या देखें? नीचे देख कर चलेंगे। नंबर एक, सावधानी से नीचे देख करके चलेंगे। चलेंगे। नंबर दो, जो भी सामान रखेंगे उठाएंगे धरेंगे तो देख कर रखेंगे। नीचे से कीड़ा मकोड़ा जीव ना हो, कोई दब जाए मर जाए। अब थाली रख दी, नीचे चींटी है वो मर गई। कनस्तर रख दिया, कोई नीचे मकोड़ा है वो दब के मर गया। कोई कीड़े हैं वो दब के मर गए। तो जो भी उठाएंगे धरेंगे वो सावधानी से रखेंगे। बराबर है ना? क्योंकि उससे हिंसा हम्म। होती है और हिंसा का दोष लगता है, वो पाप लगता है। बराबर है? नवीन अपन जी। संकल्प ही हिंसा का त्याग कर दें, संकल्प हिंसा का त्याग कर दें और ऐसी हिंसा चलती रहे जीवन के अंदर, तो उसको अहिंसक नहीं कहा जाता है। समझ में आया? अहिंसक के अंदर दया पहला लक्षण है। पहला लक्षण क्या है उसके अंदर? दया। दया। जो भी अहिंसक हो उसको जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। मेरे निमित्त से भाई कोई जीव मर ना जाए। वहां छिपकली भी हो तो वो भी ना मर जाए, कोई सांप हो वो भी ना मर जाए भाई। सबको अभयदान। वो भले ही थोड़ा हिंसक हो, अपने परिणामों के अंदर तो कैसा रहे, कोई जीव मर ना जाए भाई किसी भी निमित्त से। ऐसा सबसे पहला लक्षण दया। और जिसके हृदय में दया है वो तो जीव रक्षा करता ही है किसी प्रकार से। कोई हिंसा हो जाए तो हो जाए, वो चाहता नहीं है ऐसा। नवीन जी। नवीन जी। हाँ जी, बताओ। इसमें मेरा फिर ये है कि हमारे निमित्त से किसी जीव की हिंसा ना हो। ऐसे तो अपने को किसी को भी फालतू में इधर उधर घूमने भी नहीं जाना चाहिए, टू व्हीलर फोर व्हीलर पे। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा आपसे। वो आप जाओगे भी घूमोगे भी, रुकने वाले भी नहीं हो, मुझे पता है। और आपके लिए भी मैं तो योग्य नहीं भी नहीं है। जाता। आप पंचम मैं गुण तो नहीं स्थान की जाता। बात चौथे गुण स्थान में कर रहे हो। क्या करे? पंचम गुलफान की चौथे में कर रहा हूँ। आवाज नहीं मैं आई। तो नहीं जाता कहीं पे घूमने के लिए। नहीं नहीं, देखो क्या है, हाँ आप गुणस्थान बिल्कुल भी प्रमाण नहीं। ही त्याग करना चाहिए। आप गुणस्थान टालकर त्याग करने की बात कर रहे हो। बहुत से व्यक्ति होते हैं गुणस्थान को जबरदस्ती बढ़ाना चाहते हैं खींच करके। ऐसा होता नहीं है, परिणामों में खींच बढ़ जाती है उससे। नहीं, मैं आप मैं यात्रा खींच पे ही नहीं जाओ, रहा। घूमने जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मैं मतलब मैं खींच ही नहीं रहा, मेरे को तो पता ही नहीं है फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऑनेस्टली। लेकिन मैं सिर्फ
जाता हूँ आता हूँ, और मैंने इधर उधर कहीं घूमने नहीं जाना, मैंने कहीं पे भी। वो इसीलिए नहीं जाता कि अगर बाई कार जाता हूँ तो वो सब दोष लगता है इनडायरेक्टली। वो अच्छी बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो आप। और फालतू घूमने का त्याग करो, फालतू हाँ गाड़ी वो ठीक घुमानी, है। फालतू जाना, जितना कम हो सके उतना। और ये वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना यूज कर सको उतना ट्रांसपोर्ट यूज करो प्राइवेट की जगह, वो अच्छी बात है। अब मेरे को लोग पूछते हैं, आप भी आलू जमीकंद नहीं खाते तो कैसे, मतलब। मैं कहता हूँ उसमें कीड़े होते हैं, फिर हम मेरे से आगे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप गाड़ी से हॉस्पिटल आते हो तो ऐसे भी होते हैं। फिर मैं आगे ये जवाब देता हूँ, भैया मैं सिर्फ आता हूँ जाता हूँ और कहीं नहीं जाता घूमने फिरने के लिए। लोग हमें पागल कहते हैं, हमारे मुंह पे कहते हैं कि तुम दुनिया में आए हो ना, तुम बेकार हो, तुम्हें भगवान ने भेजा खाने कमाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, और तुम जीवन खराब कर रहे हो अपना। हमें लोग ऐसे मुंह पे हमारे कह देते हैं, और हम हाँ सुनते जी, हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं उसके बाद भी। हाँ जी। क्या कर सकते हैं। हाँ जी। वो अज्ञानी है इसलिए हमको जानते ही नहीं क्या चीजों हुआ को। है। चलो मेरा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, टाइम देखो आधा हो गया, सुनो भैया। नंबर 3 है अभक्ष्य भक्षण। और अभक्ष्य वस्तु को, जितनी भक्ष्य वस्तुएं हैं उनको हे पुर जानेंगे। उन सबको हे जाने, अभक्ष्य भक्षण चल रहा है जीवन के अंदर, कोई अभक्ष्य चल सकता है आपके जीवन में, हमारे भी चल सकता है। उसको हे जानेंगे, छोड़ने का प्रयास करेंगे, यथासंभव त्याग भी उसका करेंगे। अभक्ष्य भक्षण में बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, मैं उसका वर्णन लेके बैठूँ तो बहुत सारा वर्णन हो जाएगा। बाजार का घी, बाजार का दूध, ये सब चीज़ अभक्ष्य भक्षण के अंदर आती हैं। ये बहुत चीज़ें प्रयोग होती हैं, पहनने कपड़े तक में। कपड़ों के 5-6 प्रकार होते हैं, आपको पता है, शास्त्रों के अंदर आया हमारे। जो छाल होती है पेड़ की, वो भी वस्त्र, उससे वस्त्र बनते हैं। जो कपास होती है उससे वस्त्र बनते हैं। जो रेशम का कीड़ा होता है उससे वस्त्र बनते हैं। जानवर की खाल होती है मेरा उससे क्या। वस्त्र बनते हैं। जानवर के जो बाल होता है कटा हुआ, उससे वस्त्र बनते हैं। और कौन सा वस्त्र पहनने योग्य है बस वो ऊन। आपको ध्यान में देखना है। ऊन का, लेदर का। हाँ वो सब ध्यान में दो भैया, बस सीधी बात ही है। मौज मस्ती के लिए तिरंचों को दुखी नहीं करेंगे। तिरंज गति के जीवों के लिए मौज मस्ती कर रहे हो, सब खेल रहे हो उनसे, हम तो खेल रहे हैं, वो परेशान हो रहा है बेचारा। किसी को छेड़ रहे हैं, बूढ़े को परेशान कर रहे हैं, बच्चे को परेशान कर रहे हैं, कि तिरंज को परेशान कर रहे हैं, काहे के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए। हमारी मौज मस्ती आनी चाहिए बस। है, तिरंज गति के जीव दुखी हो रहे हैं, पटाखा फोड़ दिया और वो तिरंज गति के जीव मर गई। काहे के लिए, मौज मस्ती के लिए अपनी। अगर पटाखा फूट के फड़म सी हुई और उसमें इतने जीवों की हिंसा होगी, काहे के लिए, ये भयंकर पाप है, भयंकर। अपनी मौज मस्ती के लिए तिरंजों की हिंसा करना, ये भयंकर पाप है। इसलिए जितना का हमें से लग सकता हो, बन सकता हो, उतना नियम ले जीवन भर का। ये छोटे छोटे नियम ले में कि ऐसी ऐसी हिंसा अपन लोग नहीं करेंगे। बहुत सारी हिंसा हो सकती है, आप जितना हो सके उतना करो। अब ये लगा देते हैं लड़ियाँ, लपड़ झपड़ लपड़ झपड़, इनमें जीव हिंसा होती है। अग्निकाय जीव की जितनी बार जलता बुझता है उतनी जीव हिंसा होती है इसके अंदर। बहुत साधन ऐसे हो सकते हैं, आप खुद ही निर्णय करो इस चीज़ को, तो है ना। अगला है कोर्ट में, पुलिस में नहीं जाएंगे, लड़ाई आदि नहीं करेंगे। भाई साहब का नियम लिया हुआ है कि मैं पुलिस थाने कोर्ट कचहरी में नहीं जाऊंगा। यदि कोई विपदा आई तो झेलूंगा उसको, उसके उदय के अनुसार उसको निकालूंगा उस उदय को, लेकिन कोर्ट पुलिस कचहरी नहीं करूंगा। क्योंकि वो झगड़े के मूल कारण है, फिर बनते हैं। क्षमा मांग के अपना काम करते चलो। आपके पास कोई हीरा हो, वो ट्रेन में जा रहे हो, तो कोई व्यक्ति झगड़ा कर ले आपसे, तो क्या करोगे आप। हीरा है बहुत महंगा, 100 करोड़ रुपए का, और लेके बैठे जेब में अपन आप, नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। कैसे करोगे। हमारे मतलब नहीं लड़ेंगे, बोलना तो। अरे ये सोचो, साड़ी बेचने वाला होता है ना, जो कंगन बेचने वाला, साड़ी चूड़ी बेचने वाला, वो झगड़ता नहीं औरतों से कभी भी। देखा आपने कभी और किसी और से झगड़ता देखा आपने उसको। वो दिखाता रहता है, परेशान भी हो जाता है तो किलसता भी रहता है, झगड़ता नहीं लेकिन उससे कभी भी। क्यों, क्योंकि झगड़ा करेगा दुकान कैसे चलेगी। देखा आपने कभी दुकानदार इतने बेचते हैं, कितना साड़ियों की भी दुकान है, वो साड़ी दिखा रहा है, महिलाओं को साड़ी पे साड़ी वो खुलाई जा रही है, ली एक नहीं उसने, फिर भी लड़ता नहीं है उससे। कैसे पैशन रखता है, कैसे शांत रहता है बताओ। ऐसी शांति चाहिए। और मंदिर में लड़ाई होती है तुरंत ही। क्यों जाती है वहां, स्वाद नहीं सकते ना इसलिए। ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की फोन रिकॉर्डिंग, फोन टेपिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। कुछ भी विपदा आ जाए,
कभी अपने फोन फोन की सेटिंग रिकॉर्डिंग में जाके नहीं करेंगे, किसी की बात को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये महान मायाचारी है, महान मायाचारी। किसी की बात रिकॉर्ड करना, उसे सुनना, सुनवाना, ये चोरी के मध्य आता है अपना। इसलिए फोन में किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ना सुनेंगे। कोई बात हो भैया बता दो, लिख लो, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे उसकी बात, पर्सनल बात की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आपको पता है हमारे यहाँ एक लॉ है, सीपीसी है, सुना ना आपने सीपीसी का? क्रिमिनल क्रिमिनल एक्ट है उसका नाम, क्रिमिनल एक्ट है ना। उसके अंदर क्या है, अगर पति ने हत्या कर दी और पत्नी को आगे बताया कि मैंने हत्या कराया, और पत्नी अगर कोर्ट में गवाही देने गई कि इसने मुझे बताया था अपने गुपचुप तरीके से कि इसने हत्या करी है, तो गवाही मान्य नहीं होती उसकी पत्नी की। क्यों? क्योंकि विश्वास में लेके बताई बात है, इसलिए कोर्ट में गवाही मान्य नहीं होती उसकी। लो है, हमने पढ़ा है। इसलिए किसी गुपचुप बातों को रिकॉर्ड नहीं करना, और किसी गुप्त बातों को सुनना नहीं, किसी गुप्त बातों को कान लाके सुनना नहीं, ध्यान देना नहीं किसी गुप्त बातों के ऊपर, ठीक है। ये सब हिंसा के मध्य में आता है, क्योंकि इससे फिर परिणाम खराब होते हैं, हिंसा बढ़ती है, और सारा काम खराब होता है उससे, एक छोटी सी आदत से। इसलिए जो हो सामने भैया बात करो, किसी गुप्त बात कहीं भी सुनने की कोशिश मत करो, रिकॉर्ड करने की कोशिश मत करो। अगला बहुत बढ़िया है भैया, अगली को, हिंसा कारक दृश्य नहीं देखेंगे, गेम नहीं खेलेंगे। अभी अपने क्या होता है, फिल्म देखते हैं ना अपन लोग, तो उसमें क्या होता है, एक विलेन होता है, एक हीरो होता है। अब ना तो वहाँ कोई विलेन है ना हीरो है, कोई नहीं है ना वहाँ तो करेक्टर क्रिएट कर दी है कि एक विलेन हो गया, एक हीरो हो गया। और अपन लोगों के परिणाम कैसे रहते हैं, हीरो पिटता है तो हमें खेद होता है, और विलेन पिटता है तो हमें खुशी होती है। होती नहीं होती? वे वहाँ पे क्या हैं, मात्र क्रिएट करे हुए हैं वहाँ पर, एक दो दो पात्र क्रिएट कर दिए, लेकिन वे पात्र तो नकली हैं, ये परिणाम तो असली हैं। जो राग द्वेष हो रहे वे तो असली हैं, जो कर्म बंद हो रहा वो तो असली है, वे नकली सही हैं, बात। और यहाँ असली काम हो रहा। तो इसलिए हम ऐसे हिंसा कारक दृश्य से बचेंगे, जितना बचा जा सके उतना तो बचेंगे ही बचेंगे। आजकल गेम बहुत हिंसा वाले होने लगे हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल वगैरह दे देते हैं अपन लोग, और बच्चे गेम खेलते रहते हैं हिंसा कारक। बंदूक चलाएंगे, उसे मारेंगे, उसे उड़ा देगा 100 जनों को, ढाड़ा ढाड़ा 100 जने उड़ा दिए सामने उसने, वो सामने की फौज आई शत्रुओं की, उसने उड़ा दिया सारी सारी ढाड़ा ढा करके, मरा एक नहीं पाप पूरा। क्या कहा? हमारा पूरा एक नहीं नहीं पाप पूरा। पूरा। तो ऐसे अपने बच्चों को भी हिंसा का उपदेश देंगे, दया का उपदेश देंगे, उन बच्चों को भी हिंसा का पाप बताएंगे, हिंसा से कर्मबंध कैसे होता है वो बताएंगे, और हिंसा से बचाएंगे, और अपना आप भी हिंसा से अपन लोग बचेंगे। भगवान ने पहले पाप के अंदर हिंसा रखा। सबसे पहला पाप कौन सा? हिंसा। हिंसा। सबसे पहली कषाय कौन सी? क्या नाम है? कषाय कौन सी पहली? क्रोध। भ्रष्टाचारी तो है, क्रोधवान हनुमान आए हाँ, तो लोग। पहली कषाय कौन सी? क्रोध। क्रोध बोल तो रही हूँ आपको। हाँ, पहला क्रोध, तो हिंसा। इसलिए भगवान ने सबसे पहले धर्म का मूल अहिंसा बताया, और क्रोध छोड़ना पाप का मूल बताया। सबसे पहले इनको छोड़ा जाए। समझ में आया? इसलिए इनसे हम जितना बचा सके उतना जरूर बचेंगे। ये सब चीजें हैं, है ना। इसका मैं आगे बताता हूँ। आगे ना हिंसा आदि का दृश्य नहीं देखेंगे, और गेम भी अपन लोग हिंसा वाले नहीं खेलेंगे। बराबर। अगला है, दवाई आदि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर अत्यंत अल्प करेंगे। कोई दवाई हो सकता है लेनी पड़ जाए, रोग हो, कोई बात हो, तो 4 इलाज होते हैं, प्राकृतिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। 4 तरीका है। ये कर्मबीन का ऐसे ही, सबसे पहले हम प्राकृतिक रूप से रहने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक रूप से सही हो जाएगा रोग, 99% रोगों का इलाज प्राकृतिक रहना ही है। प्राकृतिक रहेंगे तो रोग खुद ही नहीं आएंगे। और अगर आ गया और प्राकृतिक में इलाज नहीं हो पाया, तो उसका आयुर्वेदिक इलाज करेंगे। आयुर्वेदिक से नहीं आया तो फिर होम्योपैथिक एलोपैथी पे जाओ आप, वो बात की चीज़ है। लेकिन अपन इस तरह से तो दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर के भाग गया एलोपैथिक लेने के लिए। आपको पता है शरीर के अंदर रोग आते हैं ना, जैसे आँख कमजोर हो गई, अपने कान कमजोर हो गया, तो ये रोग पता किस लिए आते हैं अपन लोगों को? भगवान का संदेश भेजता है, कहने लगा भैया तेरे समाधि का समय आ गया, अब तो समाधि की तैयारी कर। आँख कमजोर हो गई, इंजन कान चलता कमजोर हो रहिए। गए, अंग कमजोर हो गए, कुछ भी रोग आ गया शरीर के अंदर, घुटने कमजोर हो गए अपनी, दांत कमजोर हो गए, कुछ भी कमजोर हो गया, तो किस लिए आया संदेश ये कि भैया अब तेरे दांत खराब हो गए, कम खा, तेरी आँख खराब होगी, कम देख, कान खराब हो गए, कम सुन, क्या कर,
अपने में सिमट जा अब तू। अब तेरा समाधि का समय आ गया है। क्या संदेश है भगवान का? अब तेरा समय समाधि का आ गया है। वो उसे दस्तक दे रहा है। वो उसे बता रहा है तेरा समाधि का समय है। अब तू इनसे उपयोग हटा और अपने में लगा। कि धर्म पढ़ने के लिए हम इलाज करा लेते हो, कि पूरी जिंदगी तूने क्या करा था भाई? पूरी जिंदगी धर्म पढ़ तो लिया, अब क्या पढ़ना बाकी रह गया? जिसने पढ़ा नहीं वो क्या करेगा, और जिसने पढ़ लिया वो क्या करेगा? इसलिए अति आसक्ति का त्याग करें इंद्रियों के अंदर। और इंद्रियों में कोई अशक्तता है तो उसको स्वीकार करें। और उसके उसके लिए डॉक्टर के पास भाग के उसे पुष्ट मत करें। इंद्रियों को डॉक्टर के पास जाकर पुष्ट मत करें, अपनी आराधना बढ़ाएं। समझ में आया? अपन लोग क्या करते हैं, घर में बुखार जुकाम हुआ तो डॉक्टर भाग लेते हैं अपन लोग। अरे भैया थोड़ा सा उसको देखो, रोग का प्रतिकार करो। ये छोटे छोटे रोग का प्रतिकार ही समाधि कराएगा। 80 साल का बूढ़ा हो रखा, मुझे तो भैया हॉस्पिटल में ले आओ, बचा दो मुझे, तो मैं तो बचना चाह रहा। अरे 80 साल के बुढ़ापे में अब तो अभक्ष दवाई खा करके तुम बच भी गया तो कर क्या लेगा? 70 साल की उम्र हो रही है, 80 साल की उम्र हो रही है, और बस मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, आईसीयू में पहुंच जाएगा, वहाँ जाकर मर्डर कर लेगा अपना। ये तो हो रहा नहीं हो रहा? आज जितने बुजुर्ग हैं सबका मरण आईसीयू में हो रहा कि नहीं हो रहा, मुझे बता दो। क्यों हो रहा? क्योंकि तैयारी उस तरीके से ये देह में आसक्ति बुद्धि है सारी। और जिसे देह में आसक्ति है उस आत्मा के प्रति क्रोध है। वो अपने आत्मा शत्रु है। अरे रोग आया है, स्वीकार करो ना उस रोग को, क्या दिक्कत है? पहले बुजुर्ग 80 90 साल में मरते थे, बूढ़े होते थे, बहुत जर्जर अवस्था हो जाती थी बूढ़ों की, और जब मरते थे। और आगे खड़ा खड़ा मर जाता है, 70 साल का, 65 साल का, 60 साल का। क्यों मर जाता है खड़ा खड़ा? क्योंकि इंद्रियों को पुष्ट रखता रहता है। इंद्रियों अंदर से कमजोर है, इंद्रिया पुष्ट। आंख कमजोर की आंख का इलाज, कान होगी कान का इलाज, हड्डी कमजोर की हड्डी का इलाज। जिसका कहो उसका इलाज। जवान रहना चाहिए, इंद्रिया पुष्ट रहनी चाहिए मेरी। इंद्रियों को पुष्ट रखता है तो भोग भी पुष्ट रहते हैं। और भोग पुष्ट रहते हैं तो सर्व पाप का बंध भी होता रहता है। जिसने अपने भोग पुष्ट कर रखे हैं, उसके जिसके जीवन में संयम नहीं है, उसको पाप का बंध होता ही रहता है। ये पक्की बात है। उम्र बढ़ती है, शरीर में अशक्तता आती है, कमजोरी आती है, तो उसको सत्य हृदय स्वीकार करो। भागो मत सही करने के लिए उसको, स्वीकार करो उसको। आएगी, मरण भी आएगा। ऐसा नहीं मरण नहीं आएगा, इस देह का तो मरण भी आएगा। बच जाएगा क्या किसी का? कोई डॉक्टर ऐसा हो जो बचा ले इसको? और अपने आयु क्रम पर आएगा कि बिना आयु क्रम के आ जाएगा? अपने आयु कर्म को। अपने आयु क्रम से कम नहीं आ सकता, ज्यादा नहीं आ सकता। ऐसे दृढ़ नहीं। श्रद्धान रखो। और इन रोगों का प्रतिकार करने की कला सीखो। और रोगों से मत बचो, रोगों को आयाम दो। रोग मित्र हैं, शत्रु नहीं है। समाधि महोत्सव है, हम्म, कोई दुखदाई प्रसंग नहीं है। और ये समाधि हम्म, की तैयारी है। जब शादी की तैयारी करते हो ना, भाई साड़ी ले आओ आज, ये ले आओ आज, लहंगा ले आओ आज, सूट ले आओ आज, फलाने ले आओ आज, ये कर दो। तो तैयारियां शादी की। आँख कमजोर होगी आज, कान कमजोर होगी आज, हड्डियां कमजोर होगी। ये तैयारियां समाधि की, महोत्सव की। और बस वो डॉक्टर गए, अब वो ठीक करा लिए, कान ठीक करा लिए तो वो गाने सुनने नहीं आते, गाने गाने सुनने लगा। आँख ठीक करा ली तो वो आँख में तो वो सीन देखने लगा। दांत ठीक करा लिए तो पहले खाने जाता था, वो खाने लगा। बस अब तेरे भोग कैसे कम होंगे, तेरा संयम कैसे होगा बता? ये तो बढ़िया चीज़ थी, ये तो बर्बाद कर दिया। दांत खराब हो गया तो वे भी कह रहे कि भाई एक टाइम खा कम खा। लेकिन उन्होंने वो इलाज करा करके वो और खाना शुरू, कान के ठीक करा के और गाने सुनने शुरू, आँख के ठीक करा के और शुरू, घुटने ठीक हो गए तो और चलना शुरू, भागना शुरू। अब बताओ। अरे घुटने खराब हो गए, बढ़िया चीज है तो घर में बैठना आराम से, समाधि कर। लेकिन नहीं, मुझे भोग पूरे चाहिए, मर जाएगा, ये भोग नहीं छोड़ेगा अपने। आपको मूल मंत्र की बात बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत ध्यान से समाधि की तैयारी करो वास्तव में। और इसके अंदर सुनने हो आपको भाई साहब के, सुमत प्रकाश जी के 28 से 30 प्रवचन है समाधि मंत्र के, फिर सुन लेना उन्होंने क्या क्या बताया उनके अंदर। रोग शत्रु नहीं है, रोग मित्र है। आत्मा के लिए मित्र है, देह का शत्रु है और देह मेरा शत्रु है। तो शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है भाई साहब, बराबर है। दवाई आदि का प्रयोग कम करेंगे, अल्प करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, लिख लो आप सब बात। और इस पे जितना आप थोड़ा अभ्यास करते चलो, है ना? हाँ, अगला इसे त्याग तो मेरा ही है। है। आधे ज्यादा त्याग तो मेरा है, चल ही रहा है। हाँ बढ़िया है, करो जितना हो सकता है उतना। मैं ये नहीं कहता सब करो, लेकिन ज्ञान प्रॉपर होना एक चाहिए। दो चीजों का ही नहीं है, बाकी मेरा सबका ही चल रहा है मैं तो इसमें। भैया ज्ञान कराता हूँ बैठ के यहाँ पर, अब करना तो ना करना तो आपके हिसाब से यार, और उधर प्रमाण होगा भी। अगला,
पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट। उफ। हम्म। बाजार की बनी हुई वस्तुओं का तो त्याग ही करेंगे। बाजार की बनी हुई मतलब बाजार में प्रोसेस हो चुकी, जो बाजार में पिस चुकी उसका तो हम त्याग ही करेंगे। बाजार के बने हुए मावे, रसगुल्ले, कोई पदार्थ है, जो खाने वाली चीजें हैं। अभी मैं साबुन आदि की बात नहीं कर रहा, जो लगाने वाली चीजें, जो खाने वाली चीजें हैं, जिसका प्रत्यक्ष संबंध हमारी मिठाइयाँ। जुबान से है, उन चीजों में तो हम आसक्ति घटाएंगे, उसका त्याग तो करेंगे। अब क्या होता है, करेंगे। मंदिर में विधान होता है तो टीन के अंदर वो घी आ जाता है, कनस्तर के टीन के अंदर, और बन जाता है सारा वो, सब त्यागी बरते होगा, और सब खा लेते हैं बैठ करके वहां पर। ऐसा हम नहीं करेंगे भैया। कम खाएंगे लेकिन अपना ही खाएंगे, देख कर खाएंगे, सोच के खाएंगे। समझ में आ गया। मसाले आदि होते हैं ना, इनमें मसालों में बहुत भैया इतना केमिकल पड़ने लगा है इन मसालों के अंदर, जो बाजार के मसाले हैं, सब में भयंकर केमिकल है। सूखा मसाला लाओ, साबुत धो लो, सुखा लो, कूट लो और इस्तेमाल कर लो, और तुरंत का कूट के तुरंत इस्तेमाल कर लो, क्योंकि जीव पैदा होता है उसको, नहीं तो फिर तुरंत कूटो, तुरंत इस्तेमाल करो, और बाकी रख लो उठा कर, जितना यूज करना हो उतना कूट लो, तुरंत इस्तेमाल कर लो। अरे बाजार के पिसे हुए मसाले ये सब भैया बहुत भयंकर, बाजार की पिसी हुई प्रोसेस चीज कोई भी ले आओ, सबके अंदर भयंकर हिंसा है। सब में केमिकल। हाँ, सब में केमिकल भयंकर पड़ता है, वो शरीर को भी हिंसा है, परिणामों की भी हिंसा है, जीवों की भी हिंसा है। तीनों हिंसा है उसके अंदर, आत्मा भी हिंसा, अपने शरीर की भी हिंसा, और परजीवों की भी हिंसा। सब जगह हिंसा चलती है उसके अंदर। अब मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ उसके अंदर, लेकिन अब आप लोग अपना निर्णय खुद ही कर लें, ठीक है ना। अगला, चमड़े से बनी हुई वस्तु, चर्बी से बनी वस्तु, मांस से बनी वस्तु, और खून आदि से बनी वस्तु को तो त्याग ही कर देंगे। आप कहोगे ऐसा कौन करता है जैन, ऐसा कोई नहीं करता। कि भाई साहब ये तो चक्कर हो रखा आज, क्या क्या समझाएं। जैकेट आ रही, जैकेट, और पता नहीं लगता आपको चमड़ा है उसके अंदर, चमड़ा है कि बाल है उसमें, ऐसे जूते आ रहे, बेल्ट आ रही, पर्स आ रहे, उनमें पता भी नहीं लगता, घड़ी आ रही है उनकी, बेल्ट आ रही है, देख कर भी पता लगा कि चमड़ा है कि नहीं है उसके अंदर, ऐसे ऐसी चीजें हैं, और चमड़ा मिक्स होता है उसके अंदर। इतनी मिक्सिंग चमड़े की कर दिया, हर चीज में मिक्सिंग चमड़े की आने लगी, तो उसकी पहचान करें किसी भी तरीके से। और चमड़े से बनी हुई वस्तु, खून से बनी हुई वस्तु है। अब ज्यादा में बोल रहे हैं ज्यादा इस बारे में। मांस की बनी हुई वस्तुएं, और चर्बी की बनी हुई वस्तुएं, इनका तो हम नियम से त्याग ही कर देंगे। इनको तो अपने जीवन में और घर में बिल्कुल भी रखने वाले हम नहीं हैं। हम्म। हाँ, अपन लोग जैन लोग हैं भैया, अपन लोग तो, जिन्हें स्वर्ग जाना है उनके परिणाम तो अच्छे होंगे, और जिन्हें नरक को जाना है उनके परिणाम खराब होंगे, वे हिंसा आदि करेंगे। और जिन्हें अपना कल्याण करना हो वे वो नहीं करेंगे हिंसा। वो गाथा मैंने पढ़ दी, आचार्य कुंदन देव की मूल गाथा है, अष्ट पावड़ की, जो मैंने सुनाई है आपको, बाबा पावड़ की। अगला, समय तो देखो हो गया, और मेरे 5-6 पॉइंट हैं, ले लूँ 10 मिनट और। ले लो आज पूरा कर लो। षट काय के जीवों का ध्यान रखेंगे। षट काय के जीव मैंने, एक इंद्रिय, एक पांच इंद्रिय। पांच स्थावर। पांच स्थावर के अंदर कौन से हुए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, जल वायु का का है, एक, अग्नि वनस्पति का है का एक, और। और तरस। हम्म। ये जो जीव हम्म। हैं, इनका ध्यान रखेंगे, ज्यादा फालतू वेस्ट नहीं करेंगे। अपन लोग अग्नि को जला के छोड़ देते हैं, मोटर चला दी, वो चल रही है, ऊपर पानी बह रहा है, नाली में जा रहा है, ध्यान नहीं कर रहे क्या पानी बह रहा है नहीं बह रहा है। कितना पानी किसी चीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी अग्नि इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी हरी चाहिए, कितनी खानी है हमारे को, है वो सब, कितनी भूमि खोदनी है नहीं करनी है, वो सब का हम जीवों की रक्षा करेंगे, जीवों का ध्यान रखेंगे। ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जितना आवश्यकता अनुसार होगा उतना प्रयोग करेंगे। क्या कहा, जितना आवश्यकता अनुसार होगा उतना। प्रयोग प्रयोग करेंगे। करें। नहाने के लिए मग्गे में काम चल सकता है, सफाई शुद्धि तो करनी है। नहाने में तो सफाई शुद्धि तो होती है। अब बाल्टी भर के पानी बहाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, एक मग्गे 2 मग्गे में शुद्धि हो सकती है, तो बड़ी बात नहीं है। फिर भी जितना आप लोगों से बन सवाए उतना अपन लोग कर सकते हैं। हाँ, साबुन, झाड़ू, नाली, बर्तन, कपड़े, फर्श, छलने, बाल्टी आदि गीले नहीं छोड़ेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुखा लेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों है। वो झाड़ू रख दी सींक वाली, गीले ना वो, उसके पीछे वो पानी पड़ गया, उसमें जीव पड़ रहे हैं। साबुन रख दी इस्तेमाल करके साबुनदानी के अंदर, उसमें पानी पड़ा हुआ है, उसमें जीव पड़ रहे हैं।
होता नहीं होता घरों के अंदर, सबके अंदर। नाली के अंदर पानी छोड़ दिया, वो सूखता ही नहीं नाली के अंदर, वो उसमें जीव पड़ते हैं। तो उसके अंदर साबुन के अंदर, झाड़ू के अंदर, नाली के अंदर बर्तन धो दिए और बर्तन में पानी पड़ा हुआ है। अरे उल्टा करके पूछ कर रख दो उसको, कितनी देर का काम है वो। कपड़े, कपड़े निचोड़े रख दिए, फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि फैला दो तुरंत, जैसे कपड़ा हो धुले तुरंत फैला देना चाहिए उसको। फर्श, पानी पड़ा है फर्श के ऊपर, साफ रखो पोंछा लगा करके फर्श को। छलने, बाल्टी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुखा देंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे। जहां पानी रुक जाएगा वहां जीव पड़ जाएगा। ठीक है, बराबर बात है। हम्म। अगला, बिजली का और उसके उपकरण का प्रयोग कम से कम करेंगे। बिजली बनने भैया बहुत दिन से होती है, पता है आपको। जहां बिजली होती है पानी पड़ता है ऊपर से बहुत तेज, और उससे वो पहिया घूमता है, उसको पहिए के ऊपर मछली आदि जो जीव होते हैं गिरते हैं और कट के मरते हैं उसके अंदर, जहां बिजली बनती है ये। और अपन लोग बिजली का वेस्ट यहाँ पर करते हैं तो वहां पर हिंसा बढ़ती है, क्योंकि आप बिजली जला जला छोड़ दी है। अब एक आदमी तो बच्चों के पीछे चाहिए, बिजली बंद करता घूमता रहेगा, पंखे बंद करता घूमता रहेगा। बच्चों को इतनी आदत खराब सबके घर में कि वो जला छोड़ दे बार बार, बंद करने की आदत ही नहीं रही किसी को। अपना काम होना चाहिए बस, अपना जला दिया, टीवी चला दिया, कुछ भी जला दिया, वो चला जा रहा है वो। अरे भैया क्यों जला के छोड़ दिया उसको। जितना प्रयोग है उतना कर लो, नहीं प्रयोग है तो बंद कर दो। ये तो जीवों को जो नरक के अंदर पानी नहीं मिलता ना, अनाज नहीं मिलता, ये पता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ बर्बाद करता है इसलिए नहीं मिलता। थाली में झूठा छोड़ देगा, पानी बहा देगा नाप शनाप। भैया क्यों छोड़ता है? हैं? उसमें हिंसा बढ़े, जीव थाली में खाना छोड़ने से जीव पैदा होता है उसके अंदर। ऐसी अनेक प्रकार से हिंसा का हमें देखना चाहिए, कहाँ कहाँ जीव पड़ सकते हैं, उनका त्यागी होना ही हमारे को चाहिए। बराबर है ना? तो इसके अंदर क्या है कि बिजली के उपकरण का प्रयोग कम से कम करेंगे, बिजली का प्रयोग हम जितनी आवश्यकता हो उतना करेंगे, जितनी आवश्यकता हो उतना जलाएंगे, हम्म। और जितना बाद में तुरंत ही उसको बंद कर देंगे। बराबर बात है। हम्म। अगला है सफाई रखेंगे। 3 जगह की सफाई मैंने लिखी है इसके अंदर: मंदिर की, घर की, शरीर की, और एक को जोड़ दो इसके अंदर चीज, मन की। परिणाम, परिणाम होगी। तो लिख ही लेता हूँ। अभी बैठे बैठे याद आ गई। 4 चीजों को साफ रखेंगे। सबसे पहले तो मंदिर साफ रखेंगे भैया। मंदिर के अंदर धूल मिट्टी गंदगी यही ना हो कि दिखती हो तो साफ कर देंगे उसको। बराबर है ना? अपना घर गंदा नहीं रखेंगे। तीसरी बात है, शरीर के अंदर गंदगी हो तो साफ कर लेंगे उसको। शरीर में, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है, जब जहाँ मैल होता है वहाँ मल होता है, जहाँ मल होता है वहाँ हिंसा होती है। मैल हो, मल हो, हिंसा हो, सब एक ही बात है। तो परिणामों को नित्य सामायिक स्वाध्याय से साफ रखेंगे। परिणाम भी गंदे हो जाते हैं, जैसे शरीर गंदा हो जाता है, घर गंदा होता है, तो परिणाम भी गंदे होते हैं। कैसे होते हैं गंदे? कषाय से, राग से, मोह से। अब उसको स्वाध्याय के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा परिणामों को भी डेली साफ करेंगे। ऐसा परिणाम अच्छे रखेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे, ऐसा अपन लोगों ने लिखा था। ठीक है ना? बाकी सब तो हो गया इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर एक चीज और है थोड़ी सी कहने की। कुछ चीजें बता रहा हूँ जिनका तो त्याग होना ही चाहिए भैया। चाय, यथासंभव जितना हो चाय का त्याग कर देना चाहिए, कि चाय एसिडी बनाती है और उसमें हिंसा भी होती है। चाय का त्याग करना चाहिए। और दूसरी चीज है चीनी। इस चीनी से बहुत रोग बढ़ रहे हैं भैया आज के टाइम में। ये रोगों की खान है चीनी। जहाँ तक संभव हो देसी खांड लाओ, देसी खांड का प्रयोग करो। तो चीनी का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। चीनी तो आप पढ़ लेना, मैं नहीं कहता। किसी भी नेचुरोपैथी वाले से पूछ लेना चीनी क्या चीज़ होती है, बता देगा आपको। शरीर के अंदर महारोगों का घर एक चीनी है, चीनी बस। सही है? जितना कम हो खांड आप लाओ, खांड इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था ना हो तो हमें बात कर लेना, हम व्यवस्था करा देंगे। अगला है कुर्सी, चेयर। हड्डियों की जितनी समस्या आज की डेट में है वो सब इस कुर्सी के कारण है। इसका जनक एक कुर्सी और गद्दा है। ये जो गद्दे पड़े हैं ना, बेड बेड डबल बेड, जो कुर्सी पड़ी है घर के अंदर, इस हड्डियों की बीमारी के कारण केवल ये है। पहले आदमी 10 20 बार 50 बार नीचे उठता बैठता, नीचे उठता बैठता है ना, तो पिंडलियों के अंदर दबता था पिंडलियां में। तो पिंडलियों के अंदर दिमाग से 4 गुना खून होता है, और उस पिंडलियों से खून का प्रेशर बनता है दिमाग तक। आप पालती जब मारोगे तो पिंडलियां मोटी होती हैं, तो प्रेशर बनता है, तो दिमाग तक प्रेशर जाता है वो, तो सारी नसों में खून का प्रेशर बढ़ता है उससे। और हड्डियों की
एक्सरसाइज रहती है उससे, उठने बैठने से। तो इससे हड्डियों की और खून की मसाज होती रहती है। पहले महिलाएं नीचे बैठ कर रसोई बनाया करती थी, और अब वो खड़े खड़े रसोई हाँ बनाने जी। लगी। ये सब बीमारी का अभी कारण तो है। रो रहे ये पैरों जो को, घुट हैं, अभी तो पैरों को रो रहे हैं सब लोग, ये तो घुटने लेडीज वुटने पैरा जितने भी करके शरीर की समस्याएं हैं सब इसी कारण से हैं। जितना बता रहे। कोशिश हो सके काम बैठ कर ही करो। नीचे ये तो आईएएस, दृष्टि आईएएस का विकास जो है ना, जो चेयरमैन डायरेक्टर है, वो बता रहा था ये बात तो कि कुर्सी का प्रयोग है तो खड़े रहो या नीचे बैठो। ये कुर्सी तो गद्दा, भाई साहब बता रहे थे, तो गद्दे के अंदर 200 प्रकार के वायरस पड़ते हैं। जो गद्दा हमारे यहाँ रखा ना, धूप लगती नहीं, कुछ लगता नहीं, 200 वायरस पड़ते हैं इसके अंदर। और सब वायरस शरीर के लिए बीमारी के कारण है, इसलिए बराबर है। और दूध घी तो बताइए मैंने आपको, दूध घी जितना हो सके उतना समय इस्तेमाल करो। एक लास्ट पॉइंट है, बस खत्म करता हूँ बता करके। विदेशी चीज का प्रयोग कम करो, देसी चीज का प्रयोग ज्यादा करो। विदेशी बहुत चीजें हैं, कोलगेट फोलगेट इतनी है ना, ये विदेशी चीजें हैं। कोलगेट है, ये जो है ना अमेरिका जो उठ गया इतना बड़ा बन गया, ये पता कौन सी कंपनी है ऐसी इससे बड़ा बन गया है? कोलगेट, पेप्सी, कोको कोला, केएफसी, ये जो ऐसी कंपनी के नाम से सुनते हो ना बड़ी बड़ी, ये सब वही अमेरिका की कंपनी है। इन्हीं कंपनी के भरोसे दुनिया में फैला फैला करके वो बड़ा बन गया। और ये सब को, इन्हें तुम्हारी अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। इन सबको तुम्हारी अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। ये सब हिंसक पदार्थ बनाते हैं, हिंसा के पोषण करते हैं, और अपने जीवन को हिंसक बना देते हैं। इसलिए जितना हो सके अपन लोग देसी चीज़ें ढूंढें, देसी चीज़ का इस्तेमाल करें, और विदेशी चीज़ों से बचें। बच्चे। ये आज अपन लोगों ने अहिंसा और अमृत के कुछ पॉइंट पढ़ने पढ़े हैं। भाई जितनी मेरी बुद्धि चली मैंने उतना बता दिया आपको। इसके अलावा और भी आप बहुत, आपके ज्ञान में विस्तार हो सकता है, आप समझ सकते हैं उस बात के लिए। मैंने तो कुछ थोड़े बहुत पॉइंट बताए इसके अंदर, जितना मैं निकाल सकता था थोड़े बहुत समय के अंदर, जितना चर्चा कर सकते थे अपन लोग, तो उतनी चर्चा अपन लोगों ने करी है। आप थोड़ा सा इस बारे में विचार करें, और जितना अपने जीवन में अहिंसा पालेंगे उतना जीवन में धर्म भी प्रवेश करेगा, परिणाम भी निर्मल रहेंगे, और अपन लोग जैनी हम्म, कहलाने लायक हो जाएंगे। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। हमारा पहला धर्म कौन सा है? अहिंसा परमो हिंसा धर्म। परमो धर्म। अहिंसा। हम हिंसा नहीं कर सकते बस। और हिंसा के कारण जो हमारे प्रमाद से हो रहे हैं, ज्ञान से हो रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे भी, और उसको सही करेंगे भी, और ज्ञान में से उसको दोष को दूर भी करेंगे। ये बात इसलिए चर्चा करी गई है। बराबर है। किसी के दिमाग में कोई और पॉइंट आए तो चर्चा कर सकता है, बता सकता है, लिख सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलें। हम्म। चलो जी। निज निधि निज में बताई, ये बताई, ये अनंत अनंत को बता, उपकार है उसके इसके लिए लिए जिन मानना हो नाथ के बाद। नौवाण मुखार में। जिस किसी ने पॉइंट बनाए हो तो वो लिख के कृपया करके ग्रुप पे भेज देना पॉइंट्स को। ये सब लोगों का संज्ञान में आ जाए कि क्या क्या पॉइंट्स के अंदर चर्चा के अंदर आए हैं, और अपने जीवन में निकाल सके। कुछ कहना चाह रहे कोई? हैं? चलो ठीक है। जय बोलो द्वाशिनी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।